हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग नर्सिंग केयर प्लान बनाने सीखेंगे। जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो डिजीज होता है, उसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान अच्छे से एकदम शॉर्टकट वे में, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ और असाइनमेंट वगैरह में भी आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे नर्सिंग केयर प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिनको टीबी हो जाता है, उनके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार करते हैं। 5 नर्सिंग डायग्नोसिस आपको लिखना जरूरी होता है। तो ये हमारा 5 नर्सिंग डायग्नोसिस है, ये मैं आपके लिए तैयार करके आया हूँ। इसके ऊपर क्या है कि हम नर्सिंग केयर प्लान बनाने वाले हैं, तो इसको बारी बारी से जो है सो पांचों का पांचों केयर प्लान आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से बनेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे फर्स्ट जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है, एक मिनट। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवेज एज एविडेंस बाय डिस्पनिया। ठीक है, यहाँ पे डिस्पनिया है। तो सबसे पहले क्या है कि इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एयरवे क्या है, क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। किस उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, और उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, डिस्पनिया देखने को मिल रहा है, विजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसका असेसमेंट हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट आता है और क्या रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करता है कि उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है, चेस्ट पेन हो रहा है और फैटिग हो रहा है। ठीक है, ये सारा पेशेंट रिपोर्ट करता है। उसके बाद हम लोग उसको जो है से ऑब्जर्व करते हैं। क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उसको कफ हो गया है। ठीक है, स्पुटम, कफ के साथ स्पुटम भी हो रहा है, मतलब कफ में स्पुटम आ रहा है। ठीक है, और स्कल्टेशन करने पे क्या हो रहा है, क्रैकल्स मतलब फाइंड हो रहा है। ठीक है, क्रैकल्स फाइंड हो रहा है। तो हम लोग इसके लिए गोल क्या डिसाइड करेंगे, गोल डिसाइड करेंगे, द पेशेंट विल डिमोन्स्ट्रेट इंप्रूव एयरवे क्लियरेंस विद इन 2 से 3 डे। ठीक है, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर क्या है कि उसका जो एयरवे क्लियरेंस है उसको क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, इंप्रूव करना है। अब इसमें हम लोग प्लानिंग क्या सेट करेंगे। प्लानिंग में सबसे फर्स्ट जो है प्लानिंग, इसमें क्या है कि असेसमेंट रिस्पिरेटरी रेट इफर्ट्स एंड लंग साउंड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, लंग साउंड को एसेस करना है। ठीक है, फिर रिस्पिरेटरी रेट को एसेस करना है। सेकंड हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है, इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब डीप ब्रीथिंग को इनकरेज करना है, डीप ब्रीथिंग करने को बोलना है। ठीक है, और कफिंग का जो एक्सरसाइज है तो वो करने के लिए बोलना है। ठीक है, थर्ड हम लोग देखेंगे एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, क्या देना है, ब्रोंकोडाइलेटर देना है। ठीक है, फोर्थ हम लोग देखेंगे प्लानिंग प्रोवाइड अ हाई फॉलोअर पोजिशन। ठीक है, किस पोजीशन में रखने के लिए एडवाइस करना है, फॉलोअर्स पोजीशन पे। ठीक है, फॉलोअर्स पोजीशन में, हाई फॉलोअर पोजीशन में। ठीक है, अब ये जितना सारा भी प्लानिंग है इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबको इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखना है। ठीक है, अब रेशनल है, मतलब किस रीजन हम लोग यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा रिस्पिरेटरी रेट है उसको एसेस करने के लिए क्यों बोलेंगे, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ वर्सनिंग एयरवे। ठीक है, अगर खराब एयरवे अगर खराब होगा तो उससे क्या होगा, हम लोग को पहले पता चल सकेगा। ठीक है, सेकंड, अगर हम डीप ब्रीथिंग के लिए इंकरेज करेंगे तो क्यों करेंगे, हेल्प मोबिलाइज सिक्रेशन। ठीक है, मोबिलाइज सिक्रेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे कि अगर हम ब्रोंकोडायलेटर को प्रोवाइड करेंगे तो क्यों प्रोवाइड करेंगे, ये क्या करता है, एयरवे को इजी कर देता है ब्रीथिंग के लिए। ठीक है, क्या होता है, सांस लेने में इजी होता है, उसको डायलेट कर देता है। ठीक है, अब फोर्थ हम लोग देखेंगे कि हाई फॉलोअर पोजीशन देने के लिए क्यों बोलेंगे, उसे देने के लिए इस बोलेंगे क्योंकि ये प्रमोट करेगा क्या, लंग एक्सपेंशन। ठीक है, लंग का एक्सपेंशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, अब ये सारा फर्स्ट नर्सिंग केयर प्लान आप कर लिए, उसके ऊपर सारा इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इवोल्यूशन क्या आएगा, इवोल्यूशन यही आएगा कि पेशेंट एग्जिबिट इंप्रूव ब्रीथिंग। ठीक है, पेशेंट का ब्रीथिंग जो है वो इंप्रूव हो गया है। ठीक है, उसका लंग्स साउंड जो है क्लियर हो गया है, और स्पुटम का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान की तरफ। ठीक है, सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान में हम यहाँ देखेंगे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू अल्वियर कैपिलरी। ठीक है, क्या हो गया है, गैस एक्सचेंज जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, और
उसके वजह से क्या हो रहा है कि एल्वुलर कैपिलरी का जो है मेम्ब्रेन जो है वो सही से डिसफंक्शन हो गया, सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो किस कैसे हम लोग एविडेंस किए, उसमें बॉडी में क्या हो गया, साइनोसिस हो गया, ठीक है, साइनोसिस, बॉडी के अंदर साइनोसिस पाया गया, ठीक है। इसमें सब्जेक्टिव डेटा हम देखेंगे, पेशेंट आके रिपोर्ट करता है उसको फैटिक हो गया है, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो गया है, ठीक है। अब हम ऑब्जर्व हम ये किए कि उसके अंदर साइनोसिस हो गया है, ठीक है, नीला पड़ गया है, ऑक्सीजन का कमी हो गया है, ठीक है, एसपीओ2 कितना हो गया है, 90% से कम हो गया, ठीक है, टैकीपीनिया हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग गोल क्या सेट करेंगे, गोल हम लोग सेट करेंगे द पेशेंट विल मेंटेन एसपीओ2 ऑफ 92%, ठीक है, एसपीओ2 को मेंटेन करना है 92%, ठीक है, विद इन 1 to 2 days, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर में, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे, प्लानिंग हम करेंगे कि एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, क्या देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है, ठीक है। सेकंड हम लोग प्लानिंग करेंगे मॉनिटर आर्टेरियल ब्लड गैसेस, ठीक है, एबीजी को मॉनिटर करना है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे लिमिट फिजिकल एक्टिविटी टू रिड्यूस, ठीक है, फिजिकल जो एक्टिविटी है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा करता है, ठीक है, अगर हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है। फोर्थ हम प्लानिंग करेंगे इंश्योर एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक थिन सिक्रेशन, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड को इंटेक्ट करना है बॉडी के अंदर, हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अब ये जो प्लानिंग है इसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर दिए तो ये इम्प्लीमेंटेशन आपका हो गया, ठीक है। अब इसका रेशनली हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है आपका ऑक्सीजन थेरेपी हम क्यों देंगे, तो ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग इसलिए देंगे क्योंकि इट इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, ठीक है, टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन को सप्लाई को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। सेकंड हम लोग एबीजी हम लोग क्यों करेंगे, एबीजी करने के पीछे रीजन है आइडेंटिफाई द सेवरिटी ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब कितना ज्यादा ऑक्सीजन का कमी है बॉडी के अंदर वो पता चलेगा, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे लिमिट फिजिकल एक्टिविटी टू रिड्यूस, ऐसा हम क्यों करने बोलेंगे, ठीक है, ऐसा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को क्या करेगा, बचा के रखेगा, ठीक है, ताकि हमारा ऑक्सीजन की डिमांड कम हो सके, ठीक है। फोर्थ हम देखेंगे एंश्योर एडेक्वेट फ्लूइड इंटेक, ठीक है, अच्छे से फ्लूइड इंटेक क्यों करने बोलेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि थिन सिक्रेशन फॉर एजी एक्सपेक्टोरेशन, ठीक है, अगर सिक्रेशन जो है थिन होगा, पतला होगा तो क्या होगा, एक्सपेक्टोरेशन जो है वो आसानी से हो पाएगा, ठीक है। अब ये सारा चीज करने के बाद हम लोगों को फाइनल रिजल्ट जो है रैशनले जो इवोल्यूशन जो है क्या निकल के आता है, पेशेंट मेंटेन एसपीओ2 92% एंड रिपोर्ट रिड्यूस ब्रेथलेसनेस, ठीक है, उसका जो एसपीओ2 मेंटेन है हो गया है 92% से कम हो गया है, ठीक है, और उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारा सेकंड केयर प्लान रेडी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड केयर प्लान की तरफ। तो गाइस थर्ड केयर प्लान में यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस ये कहता है कि रिस्क फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, एज एविडेंस बाई कैसे हम लोग को देखा गया, फीवर, ठीक है, उसको बुखार हो रहा था, ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी काउंट जो है क्या हो गया है, एलिवेट हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्टिव डेटा देखेंगे, पेशेंट क्या है, कंप्लेन करता है कि उसको बहुत दिन से खांसी है, परसिस्टेंट कफ है, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा हम देखेंगे कि पॉजिटिव एएफटी टेस्ट, ठीक है, हम लोग एएफटी टेस्ट टेस्ट किए तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और स्नीजिंग जो है उसको छींक वगैरह और खांसी जो है वो फ्रीक्वेंट है, वो कम नहीं हो रहा है, वो लगातार हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो है गोल हम लोग क्या सेट करेंगे, इसका गोल जो है हम लोग सेट करेंगे, गोल हम लोग सेट करेंगे द पेशेंट एंड केयर गिवर, जो पेशेंट है और उसको केयर टेकर केयर गिवर जो है उसके घर वाले जो है, ठीक है, विल डेमोन्स्ट्रेट अंडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, उसको समझाएंगे इस इन्फेक्शन के बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है, और उसको रोकथाम करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस वगैरह बना के रहने के लिए 1 दिन के अंदर में, ठीक है। अब इसका प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हम इसका सबसे फर्स्ट क्या है, टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पिरेटरी हाइजीन, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, रिस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बताएंगे, मास्क पहनने के बारे में सलाह देंगे, ठीक है। ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों करने बोलेंगे, ऐसा इसलिए करने बोलेंगे क्योंकि क्या है कि ये रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन को बढ़ने फैलने से ये क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है। थर्ड सेकंड प्लानिंग हम लोग देखेंगे कि इनकरेज आइसोलेशन अंटिल नो लॉन्गर इन्फेक्शन, ठीक है, हम लोग उसको क्या करना है, आइसोलेट कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन नहीं फैल सके, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग ऐसा इसका रेशनल देखते हैं क्यों करेंगे, प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम ट्रांसमिशन, ठीक है, अगर उसको हुआ है तो किसी और को भी हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड हम देखेंगे प्रोवाइड N95 मास्क, ठीक है, उसको क्या करेंगे, N95 मास्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसको N95 प्रोवाइड हम कर दिए, ठीक है। ऐसा क्यों करने बोलेंगे,
क्योंकि ये क्या करता है, एयरबोर्न पैथोजन जो है हमारा एयर में जो पैथोजन है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। फोर्थ हम देखेंगे एजुकेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एडिरेंस, ठीक है। मतलब सही से मेडिकेशन लेना है, दवा हुआ सही से लेना है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, उसको टीच करना है, ठीक है। इसको हम सही से काउंसिल कर दिए, एंटी टीबी मेडिकेशन के बारे में हम बताए कि इसको लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा इसलिए क्योंकि उसको जो है सो अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। अब ये सारा चीज करने के बाद हम लोग को फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट जो है हमारा रेशनले जो है वो ये निकल के आता है कि पेशेंट एंड केयर गिवर्स वर्बलाइज एंड प्रैक्टिस इफेक्टिव इन्फेक्शन, ठीक है। क्या है कि वर्बलाइज हो गया है जो केयर गिवर वगैरह जो है वो सब घुल मिल गया है, ठीक है। और इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि रिस्क ऑफ स्प्रेड जो है वो कम हो गया है घर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ केयर प्लान की ओर बढ़ेंगे। फोर्थ केयर प्लान में सबसे फर्स्ट जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो ये है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर एपेटाइट एज एविडेंस बाय वेट लॉस, ठीक है। क्या है कि न्यूट्रिशन का सही से इंटेक नहीं हो पा रहा है, तो क्या है कि इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जितना जरूरत है उतना नहीं ले पा रहा है, किस लिए हम लोग को कैसे पता चल रहा है, वेट जो है वो क्या हो गया, लेस हो गया, ठीक है, कम हो गया। इसमें सब्जेक्टिव डेटा है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको क्या हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, ठीक है। और उसका वजन जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। और क्या उसको कैसा महसूस हो रहा है, थका वीकनेस महसूस हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रहा है, ठीक है। इसमें हम ऑब्जर्व किए, उसका हम बीएमआई डेटा निकाले तो क्या है कि 18.5 से कम आ रहा है, 18.5 से कम आ रहा है, ठीक है। और ओरल इंटेक जो है वो खाना पीना सही से नहीं खा रहा है, ठीक है। अब इसका जो है गोल, जो है गोल हम लोग क्या सेट करेंगे, गोल हम सेट करेंगे द पेशेंट विल डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव न्यूट्रिशन इंटेक, ठीक है। मतलब पेशेंट को क्या करना है, अच्छे से बोलना है कि अच्छे से खाना पीना न्यूट्रिशन वगैरह लेना है, ठीक है। और उसका जो है वेट गेन इंक्रीज करना है 2 सप्ताह के अंदर में, ठीक है। इसके लिए प्लानिंग क्या करेंगे, प्लानिंग हम करेंगे कि प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट न्यूट्री डेंस मील, ठीक है। वैसा न्यूट्रिएंट हम लोग हर टाइम टाइम पे लेने बोलेंगे, जल्दी जल्दी खाने बोलेंगे, जिसमें क्या है कि सप्लीमेंट ज्यादा होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, ठीक है। अब उसको इम्प्लीमेंट कर दिए, ठीक है। उसका जो रेशनले है वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि इंश्योर एडिक्वेट कैलोरी एंड न्यूट्रिशन इंटेक, ठीक है। मतलब अच्छे से क्या कर सकता है, कैलोरी एंड न्यूट्रिशन इंटेक हो सके बॉडी के अंदर, इसलिए हम लोग इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, ठीक है। उसको क्या देंगे, विटामिन और मिनरल देंगे, ठीक है। उसको विटामिन और मिनरल के टैबलेट हम दे देंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए देंगे क्योंकि करेक्ट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, ठीक है, अगर उसको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी डिफिशियंसी होगा तो वो ठीक होगा, ठीक। थर्ड हम देखेंगे मॉनिटर डेली वेट, ठीक है। डेली उसको क्या करना है, वेट मॉनिटर करना है, ठीक है। डेली हम वेट मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उसका जो है वजन में कुछ चेंज हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। अब फोर्थ हम प्लानिंग देखेंगे एड्रेस बैरियर्स लाइक नोजिया विथ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसको मेडिकेशन लेने में नोजिया वगैरह हो रहा है तो उसको समझाएंगे कि ये मेडिकेशन कितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और उसको एंटीमेटिक्स देंगे, ठीक है, ताकि उसको वॉमिटिंग ना हो, ठीक है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैनेज एपेटाइट एफेक्टिवली, ठीक है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उसका जो भूख है वो हमेशा मैनेज मेंटेन हो सके, तभी तो वो अच्छे से खाना खाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज करने के बाद हम लोग का जो है फाइनल जो है हमारा ये आउटपुट जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि पेशेंट जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, इम्प्रूव्ड एपेटाइट, ठीक है। उसका जो भूख है, भूख लगने का जो था वो बढ़ गया है, उसको ज्यादा भूख लग रहा है, ठीक है। और उसका जो वेट गेन हो गया है और एनर्जी भी उसकी बढ़ गई है 2 वीक के अंदर में, ठीक है। ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे 5 नंबर पे हम चलते हैं। सबसे 5 नंबर का नर्सिंग डायग्नोसिस हम देखते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस ये बोल रहा है कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, ठीक है। उसका जो है एक्टिविटी सही से नहीं हो पा रहा है बॉडी का, ठीक है। बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, ठीक है। ये कैसे हम लोग उसको पहचाने, उसको उसको क्या हो गया, डिस्पनिया हो गया है और टैकीकार्डिया हो गया है, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट आके रिपोर्ट करता है कि उसको कंप्लेन ऑफ फैटिग है, ठीक है। फैटिग उसको फैटिग हो गया, पूरा बॉडी में थकावट हो गया है, ठीक है। एंड इनएबिलिटी टू कंप्लीट डेली टास्क, ठीक है। वो डेली टास्क को जो है कंप्लीट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें हम ऑब्जर्व किए कि उसको क्या हो गया है, टैकीकार्डिया हो गया है, वीकनेस हो गया है और लो एंड्योरेंस हो गया है, ठीक है। सही से वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके लिए हम गोल क्या सेट करेंगे, इसके लिए हम गोल सेट करेंगे
कि द पेशेंट विल टॉलरेट लाइट एक्टिविटी विदाउट सिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब कितना हल्का काम कर सके, ठीक है, बिना किसी सिग्निफिकेंट के, ताकि उसका जो है विदाउट सिग्निफिकेंट फैटिक एक वीक के अंदर में, ताकि उसको जो है से कम भूख लग सके, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसके लिए प्लानिंग क्या क्या करेंगे। प्लानिंग हम ये करेंगे, सबसे फर्स्ट इनकरेज ग्रेजुअल एक्टिविटी, ठीक है, उसको क्या है कि ग्रेजुअल मतलब धीरे, उसको बोलेंगे कि ज्यादा फास्ट काम नहीं करना, धीरा काम करना, ठीक है। उसके बाद फिर बोलेंगे प्लान फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों हो गया, ठीक है, इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों करने के लिए बोलेंगे, हम ग्रेजुअल एक्टिविटी करने के लिए क्यों बोलेंगे, ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि प्रिवेंट डी कंडीशनिंग, ठीक है, डी कंडीशनिंग से बच सके, ठीक है, लगातार काम करेगा तो उसको ज्यादा थकावट होगा, ठीक है। उसको हम रेस्ट करने के लिए क्यों बोलेंगे, रेस्ट करने के लिए इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसका जो बॉडी का जो फैटिक है वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड हम प्लानिंग देखेंगे, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट मॉनिटर, सॉरी, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इमोशनल समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। बीमारी होता है तो उसका इलाज भी होता है, ठीक है, उसको अच्छे से समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। इसको हम इमोशनल सपोर्ट दे दिए, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि बिल्ड ट्रस्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रस्ट और मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन देंगे और एक दूसरे से क्या है, ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। फोर्थ हम देखेंगे मॉनिटर वाइटल साइंस ड्यूरिंग एक्टिविटी, मतलब जितना सारा भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें हम लोग बार बार क्या है, वाइटल साइंस वगैरह उसको मेजर करते रहेंगे, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि आइडेंटिफाई एक्सरसाइज टॉलरेंस, ठीक है, मतलब वो एक्सरसाइज कितना कर पा रहा है, कितना वो सह पा रहा है अपना बॉडी को, ठीक है, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये इतना सारा करने के बाद फाइनली हमारा आउटपुट क्या निकल के आता है, आउटपुट यही निकल के आता है कि पेशेंट डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रूव एक्टिविटी, ठीक है, पेशेंट का जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, और वो बिना थके हुए बहुत देर तक काम कर सकता है, ठीक है। तो यही था हमारा, तो गाइस यही था हमारा नर्सिंग केयर प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और यही आज का वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।